हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। इंडियन रेलवे की तरफ से क्वालिफिकेशन रेलवे ग्रुप डी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसको लेकर के फाइनली ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, क्योंकि काफी कैंडिडेट को कंफ्यूजन था। ग्रुप डी की जो भर्ती है, लेवल 1 की जो भर्ती है रेलवे में, इसमें क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या सिंपल 10th पास कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या आईटीआई होना जरूरी है। ये काफी कंफ्यूजन था कि आईटीआई होना जरूरी रहेगा, सिंपल 10th वाले आवेदन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, या अप्रेंटिसशिप जिन्होंने की हुई है या उनको ही सिर्फ यहाँ पर मौका मिलेगा आईटीआई के ऑप्शन में। अगर हम देखें तो बहुत से कैंडिडेट थे जो कि सिंपल 10th के बेस पर भी ग्रुप डी में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर नहीं आया था। कुछ टाइम पहले आया था जब मैंने आपको अपडेट भी दी थी कि क्वालिफिकेशन को लेकर के मैंने आपको बताया था कि रेलवे ग्रुप डी में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अभी जनवरी मंथ चल रहा है और इसी मंथ में आपको ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो कैंडिडेट के मन में जो डाउट थे वो फाइनली यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। तो हम देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सारा सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। आप डेट देख रहे हैं 2 जनवरी 2025 को ये नोटिस रिलीज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आप देखेंगे, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट। ओपन मार्केट मींस जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है फ्रेशर्स के लिए, कोई प्रमोशन नहीं है या एक्सपीरियंस होल्डर के लिए नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है। ओपन मार्केट में फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर क्या कम से कम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए आपकी, अगर आप रेलवे ग्रुप डी में भर्ती होना चाहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये क्लियर कर दिया है क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो मैं कहूंगी कि आप सभी कैंडिडेट जो भी 10th पास हैं, सिंपल 10th के बेस पर आप आवेदन कर सकेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए, क्योंकि मैंने जो वीडियो अपलोड किया था कुछ टाइम पहले उसमें आपको क्लियर किया था कि ग्रुप डी की जो भर्ती रहती है इसमें बहुत से अलग अलग पोस्ट होते हैं रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। अब कुछ मेडिकल, जैसे मेडिकल से हैं तो वहां पर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ग्रुप डी का रहता है, तो वहां आपके लिए कोई भी आईटीआई की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नॉन टेक्निकल कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, तो वहां सिंपल 10th के बेस पर आप आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप अगर आपने की है, मैं जब भी रेलवे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आती हैं मैं वहां पर आपको श्योर करती हूँ कि अप्रेंटिसशिप अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ग्रुप डी में आपको इसका बेनिफिट मिलता है और मिलेगा। तो फाइनली यहाँ पर इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि क्वालिफिकेशन में सिंपल 10th पास कैंडिडेट भी रेलवे ग्रुप डी के लिए एलिजिबल होंगे। जिन्होंने आईटीआई किया है तो कुछ वैकेंसी हैं जो आईटीआई होल्डर्स के लिए रहती हैं, ट्रेड से ही रिलेटेड वैकेंसीज होती हैं, तो वहां पर आईटीआई वाले भी एलिजिबल होंगे। साथ में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएसी जिन्होंने अप्रेंटिसशिप की हुई है वो भी एलिजिबल रहेंगे। तो सिंपल 10th, क्योंकि 10th पास कैंडिडेट के लिए था कि शायद आईटीआई और अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे, लेकिन नहीं। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जैसे मेडिकल अभी मैंने बताया, और भी अलग अलग पोस्ट होती है जहां पर सिंपल 10th के बेस पर आप आवेदन कर सकते हो, उसमें किसी ट्रेड की जरूरत नहीं होती है, तो वहां पर आप सिंपल 10th के बेस पर आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत जल्द आपको ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती का वेट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फुल इंफॉर्मेशन के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी। फाइनली यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन को लेकर के आप लोगों का डाउट था वो यहाँ ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, तो अब आप सबके डाउट यहाँ क्लियर हो गए हैं। 10th के बेस पर जो भी कैंडिडेट 10th हो, आईटीआई होल्डर हो या अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। 32,000 अभी फिलहाल जो वैकेंसी अपडेट आया था उसमें 32,000 वैकेंसीज आई हुई हैं, लेकिन देखते हैं फाइनल डिटेल नोटिफिकेशन में वैकेंसीज कितनी आती हैं, सारा सब कुछ हम क्लियर करेंगे। ओके, तो मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। और यहाँ आप देख पाएंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट, आगे आने वाली सभी जो लेवल 1 की भर्तियां हैं उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो कम से कम 10वीं पास या आईटीआई या अप्रेंटिसशिप, ये तीनों ही एलिजिबल होंगे। आशा करती हूँ आपको ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी हो, अपडेट पसंद आया हो, लाइक एंड शेयर कीजिएगा दिस वीडियो। थैंक यू।